हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसियाँ और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मेरा एक बहुत शानदार, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद या जिसको देखने के बाद भाई आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंस जॉब होती है या फिर बैंकिंग की जॉब होती है। अधिकतर लोगों ने या फिर मैंने भी आपको आज तक ये बताया होगा कि भाई आपकी सैलरी कितनी मिलती है, आपको इंसेंटिव कितना मिलता है, आप इतना इंसेंटिव कमा सकते हैं यहाँ से। सैलरी आपको 20-30 हज़ार रुपये मिलेगी फ्रेशर को, और 50-60 हज़ार रुपये आप इंसेंटिव कमा सकते हैं। मैंने भी यही बताया दोस्तों, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बताते हैं, जो आपके यार दोस्त है वो भी आपको यही सब बताते होंगे कि भाई बहुत अच्छी जॉब है, बहुत है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इसकी एक डार्क साइड की बात बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आपको फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत कम पता होती है और बहुत कम लोग आपको बताते हैं ये बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको देखने में लगता है कि भाई उसकी इतनी सैलरी आ रही है और वो वहाँ से इतना इंसेंटिव कमा रहा है, लेकिन दोस्तों उसकी पीछे की हकीकत आपको कोई नहीं बताता, और ना ही आपको पता है कि वो इंसेंटिव किस तरीके से बनता है और कैसे कैसे वो इंसेंटिव आता है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। बात करते हैं कि आप यहाँ, अगर आप कोई सी भी फाइनेंस बैंक में या फिर कोई सी भी फाइनेंस कंपनी या फिर कोई सी भी बैंक में किसी को देखते हो, उसकी सैलरी देखते हो या फिर उसका इंसेंटिव देखते हो, तो दोस्तों आपको उसके पीछे की हकीकत भी पता होनी चाहिए। जैसे कि आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि भाई अगर आपको सैलरी और इंसेंटिव दिखता है तो इसके पीछे दो कारण होते हैं कि भाई वो, अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि दो कारण क्या होते हैं। दो कारण ये होते हैं दोस्तों, जो दो कारण होते हैं उसमें से पहला कारण ये होता है कि अगर सपोज करते हैं कि अगर दो कैंडिडेट एक साथ जॉब कर रहे हैं अलग अलग फाइनेंस या बैंक में, तो उन दोनों की जॉब अलग अलग यहाँ पर चलने वाली है। एक की जॉब चलेगी तो उसका यहाँ पर उसकी सैलरी आएगी प्लस इंसेंटिव आएगा या नहीं आएगा, वो उसके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका टारगेट पूरा होता है या नहीं। लेकिन मैं जो दोस्तों आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, उन मैं आपको दोनों ही एग्जांपल दूंगा दोस्तों। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी हर महीने टारगेट पूरा हो जाता है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका हर महीने टारगेट पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, जिसका हर महीने टारगेट पूरा हो जाता है तो उसकी जॉब यहाँ पर ठीक चलती है, उसको सैलरी में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और दोस्तों उसको इंसेंटिव मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा कैंडिडेट होता है जिसकी यहाँ पर जो जिसका टारगेट पूरा नहीं होता है, दोस्तों उसके साथ यहाँ पर क्या होता है, क्या उसको फेस करना होता है, वो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। जो दोस्तों जिसकी जॉब ठीक चल रही है, जिसका टारगेट पूरा हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो दोस्तों जिसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है दोस्तों, उसको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर कंपनी में सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो कंपनी का टारगेट होता है दोस्तों, उसका प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। वो प्रेशर इतना होता है कि आदमी का जब टारगेट पूरा नहीं होता है 2-3-4 महीने लगातार, तो आदमी यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब तक होने लगता है। क्योंकि दोस्तों उसको जो उसके मैनेजर होते हैं वो उस पर दबाव बनाते हैं, जो और मैनेजर से ऊपर के लेवल के होते हैं वो उस पर दबाव बनाते हैं कि भाई आपका टारगेट पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। हालांकि वो लड़का पूरी अपनी मेहनत से काम करता है, वो पूरा एफर्ट करता है कि भाई मेरा टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन दोस्तों उसका जब टारगेट यहाँ पर नहीं पूरा होता है तो दोस्तों उसको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिलती है। और यहाँ पर अगर वो सपोज करते हैं कि उसका फाइल 8-10 फाइल का टारगेट है, अगर वो उसमें से कम भी 6 फाइल कर लेता है, ये सपोज करते हैं तो 8 फाइल का टारगेट बहुत हो जाता है। अगर हम सपोज करते हैं कि अगर आपका 4 फाइल का टारगेट है, उसमें से आप जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट तो हर महीने 4 के 4 फाइल कर देता है, और जो दोस्तों दूसरा कैंडिडेट है उसकी यहाँ पर जो 1 या 2 फाइल ही हर महीने होती है, तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। जो दोस्तों जिसका टारगट पूरा हो जाता है उसको यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है, और दोस्तों वो इंसेंटिव भी यहाँ पर कमा लेता है। जिसका दोस्तों यहाँ पर टारगेट नहीं पूरा होता है भाई, उसको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एंड में क्या होता है कि दोस्तों अगर आपका 3-4-5-6 महीने तक भी टारगेट पूरा नहीं होता है, आप कुछ भी काम नहीं करके दे रहे हो कंपनी को, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि आपको यहाँ पर जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। ये दोस्तों डार्क साइड होती है
और भी क्या होती है कि दोस्तों यहाँ पर जब कोई भी आपकी यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर काम करोगे, आपका काम नहीं पूरा होगा, तो जो आपके कंपनी के मैनेजर होता है वो तो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों और भी कंपनी के ऊपर अधिकारी होते हैं वो भी आपको यहाँ पर कुछ भी सुना देते हैं। बहुत सी कम जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं, बहुत सी जो मतलब ज़्यादा अभी इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, जो अभी छोटी कंपनी है, उसमें तो दोस्तों जो मैनेजर होते हैं वो गाली तक भी यहाँ पर दे देते हैं। तो उन चीज़ों का दोस्तों बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है बंदे की लाइफ पर, जो भी यहाँ पर जॉब करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सब पैसा कमाने के लिए आता है, कोई भी यहाँ पर मैनेजर की सुनने के लिए नहीं आता। सब चाहते हैं कि भाई उसका काम अच्छी तरीके से हो, उसका हर महीने टारगेट पूरा हो और उसका हर महीने इंसेंटिव आए। कोई नहीं ऐसा सोचेगा दोस्तों कि उसका टारगेट पूरा ना हो, और ना ही कोई ऐसा सोचेगा कि वो नहीं काम करना चाहता वहाँ पर। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें कि आदमी को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दोस्तों कुछ ऐसी बैंक की पॉलिसी होती है, कुछ बैंक की ऐसी सर्विस होती है जिसको मार्केट में काफ़ी लेट काम मिलता है, और कुछ बैंक की सर्विस ऐसी होती है, पॉलिसीज़ ऐसी होती है जिसको आराम से काम यहाँ पर मिल जाता है, उसको अपना टारगेट पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है जब यहाँ पर आप काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाकर आपका टारगेट पूरा होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत सारी ऐसी कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाती है जिसमें कि आपको यहाँ पर सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों इतना इजी नहीं होता किसी भी फाइनेंस कंपनी में, किसी बैंक में इंसेंटिव कमाना कि उसका हर महीने इंसेंटिव आ रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं कि भाई मेरा हर महीने इंसेंटिव आता है दोस्तों, लेकिन हर महीने इंसेंटिव जरूर आता है, लेकिन दोस्तों उस इंसेंटिव को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए भाई बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं आपको अपने। जब भी आपके पास यहाँ पर काम आता है, आपको टाइम टू टाइम वो काम करना होता है, फिर उसमें बहुत सारी अड़चनें भी आ जाती है बीच में कि ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ये क्या सिबिल ख़राब है, ये ओवरड्यू खड़ा है, ये अभी पेंडिंग है। मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई ऐसी जाती है जो आपके हाथ में भी नहीं होती है, और कस्टमर को फिर आपको उस तरीके से बातचीत करनी पड़ती है। भाई कुछ आपको कुछ कस्टमर का आपको दबाव आता है, फिर कुछ डीलर का, फिर कुछ अपने आपको बॉस का आता है। तो बहुत सारी चीज़ें भाई ऐसी जाती है जिनको आपको यहाँ पर बहुत सारी मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत देख के करना पड़ता है कि भाई आपसे कुछ गलती ना हो, आपका टारगेट यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा हो जाए, और आपको यहाँ पर किसी भी बॉस की या फिर किसी डीलर की या फिर किसी कस्टमर की सुननी ना पड़े। क्योंकि दोस्तों इस सेक्टर में ऐसा होता है कि अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आपको यहाँ पर सुनाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक कोई फाइल कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो जाती है, तो सबसे पहले आपको जिस जिस डीलर ने आपको फाइल दी है, सबसे पहले तो आपको वही पूछेगा कि हाँ भाई क्या दिक्कत आई है। उसके बाद आपके बॉस पूछेंगे कि हाँ भाई ये क्यों नहीं हुआ, आपसे क्या दिक्कत आई है। फिर भाई कस्टमर भी आपसे पूछेगा कि भाई आपने इतने दिन बोला था, वो आज इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। तो भाई वो भी आपसे सवाल जवाब करेगा। तो भाई उन सब चीज़ों को आपको अपने आप ही उनको सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, और उनको हैंडल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ कर आपको यहाँ पर अपना काम करना पड़ेगा, ताकि इन चीज़ों का आपको सामना ना करना पड़े। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती है इस जॉब में जिनका भाई आपको काफ़ी गलत इम्पैक्ट भी आप पर पड़ता है, आपको नेगेटिव चीज़ें भी सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों पर अपना काम अच्छी तरीके से करोगे, कोई आप यहाँ पर गलत काम नहीं करोगे, अच्छी तरीके से आप अपना प्रॉपर काम करोगे, मतलब जो भी आपको टाइमिंग मतलब मिलती है काम की, उस टाइमिंग में अगर आप अपना काम पूरा करते हैं तो सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ठीक भी चलती है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें खराब ही हो, सब बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है। तो इन चीज़ों का भाई इन बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में इन चीज़ों का बहुत सारा यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आपको जब आप यहाँ पर करोगे तो ही आपको यहाँ पर पता लगेगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपना टारगेट पूरा होता है। अगर नहीं पूरा होता है तो किस तरीके से आप यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब होते हो और किस तरीके से चीज़ें खराब होने लगती है। तो भाई ये सब चीज़ें होती है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अगर समझ में आई होगी तो आप इस चीज़ को ज़रूर सोचना और अच्छी तरीके से अपना काम करना। बाकी और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप भाई मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि भाई ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा से बात बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही। जो मेरा भाई वीडियो पर नया है वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो
आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।